बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है IM में जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो इसके हमने सेकंड चैप्टर इसमें स्टार्ट किया हुआ था विच इज फोटोमेट्री। तो आज इसमें हमारे पास टॉपिक है बोगर-बियर्स लॉ। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था बोगर लॉ, बियर लॉ। आज हम बोगर-बियर्स लॉ मींस दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं, जिसको नाम दिया गया बोगर-बियर्स लॉ का। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोगर लॉ के बोगर लॉ के मुताबिक क्या है, A is directly proportional to B. A means absorbance and B is equal to optical length of medium. तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था बोगर लॉ उसके मुताबिक था कि when a beam of monochromatic light is passed through a colored solution, absorbance is directly proportional to optical length of the medium. कि जितनी ज़्यादा उस मीडियम की लेंथ होगी जिसके अंदर सैंपल पड़ा हुआ है उतनी ज़्यादा उसके अंदर अब्जॉर्बेंस होगी। ये था बोगर्स लॉ। सेकंड लॉ हमने पढ़ा था बियर्स लॉ। बियर्स लॉ के मुताबिक A is directly proportional to C. A means absorbance, C means concentration means color producing contents in solution. कि सॉल्यूशन के अंदर जो कलर प्रोड्यूसिंग कंटेंट्स हैं, पर कलर प्रोड्यूस करने वाले कंटेंट्स हैं, इस प्रोपोर्शनल होंगे अब्जॉर्बेंस के। जितनी ज़्यादा कलर प्रोड्यूसिंग कंटेंट्स होंगे मींस कंसंट्रेशन होगी, उतनी ज़्यादा अब्जॉर्बेंस होंगे। तो ये दो लॉ हमने पढ़े थे, बोगर लॉ और बियर लॉ। मैंने आपको बताया बोगर लॉ A is directly proportional to B एंड बियर लॉ A is directly proportional to C। अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें तो A is directly proportional to BC। अगर प्रोपोर्शनल खत्म कर दें तो A is equal to ABC। तो हमने क्या हुआ, A किसके बराबर है, A मैंने आपको बताया अब्जॉर्बेंस के, B is equal to ऑप्टिकल लेंथ ऑफ मीडियम के एंड C is equal to कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, एंड जो छोटा A है which is equal to absorptivity, ये कांस्टेंट है, इसको absorptivity का नाम दिया गया। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि absorptivity क्या है, A क्या है, तो अगर ऑप्टिकल लेंथ जो उसकी लेंथ है मीडियम की जिसके अंदर सैंपल पड़ा हुआ है, अगर वो 1 सेंटीमीटर हो और जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन B मीन ऑप्टिकल लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ हो और कंसंट्रेशन अगर उसकी 1 ग्राम पर लीटर हो, जो मीन्स के उसकी कंसंट्रेशन है 1 ग्राम पर लीटर, तो हम कह सकते हैं A इक्वल टू ABC। जो ऑप्टिकल लेंथ है वो 1 है और कंसंट्रेशन जो है वो 1 ग्राम पर लीटर। तो हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू A के बराबर है। A मीन अब्जॉर्बेंस, A इक्वल टू अब्जॉर्बिविटी। अब अब्जॉर्बिविटी को अगर एक्सप्लेन किया जाए कि अब्जॉर्बिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अब्जॉर्बेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 1 सेंटीमीटर ऑप्टिकल लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर लीटर। के अब्जॉर्बिविटी क्या है कि जब सॉल्यूशन की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और ऑप्टिकल लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर लीटर हो, तो जो अब्जॉर्बेंस होगी उसको नाम दिया गया है अब्जॉर्बिविटी का। ठीक है, उसके बाद फेलियर ऑफ बोगर-बियर्स लॉ। तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि फेलियर्स कैसे, बोगर-बियर्स लॉ कैसे फेल हो, किन कंडीशंस के ऊपर बोगर-बियर्स लॉ फेल हो जाता है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सस्पेंशन इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर जब सस्पेंशन मौजूद हो मींस सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हो। अगर कलर, पहली बात हमने कलर सॉल्यूशन लेना है, क्यों, चैप्टर का नाम है फोटोमेट्री। तो अब जब हमने कलर सॉल्यूशन लिया उसके अंदर अगर सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो देन बोगर-बियर्स लॉ क्या होगा, फेल हो जाएगा, अप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड वन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी हाई, कि जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो मीन के उसके अंदर कलर प्रोड्यूसिंग कंटेंट्स इतने हो कि उसमें से लाइट पास ना हो सके, तो बोगर-बियर्स लॉ क्या होता है, फेल हो जाता है। थर्ड वन है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं आप एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो फिर क्या होता है, बोगर-बियर्स लॉ भी फेल हो जाता है। इसके अलावा फोर्थ वन है इंसिडेंट लाइट इज पॉलीक्रोमैटिक। मैंने आपको पहले बताया था कि बोगर लॉ और बियर्स लॉ जब हमने पढ़े थे तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि जो लाइट यूज करते हैं मीन के जो लाइट सोर्स यूज करते हैं वहां से जो लाइट आ रही होती है वो मोनोक्रोमैटिक होती है। जब हम लाइट यूज करेंगे पॉलीक्रोमैटिक लाइट देन बोगर-बियर्स लॉ क्या है, फेल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए प्रोसेस के लिए या इस क्लास के लिए जो लाइट यूज की जाती है वो पॉलीक्रोमैटिक नहीं मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करते हैं। इसके अलावा और भी इसके फेलियर्स हैं कि जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डार्क होगा, डार्क कलर में आ जाएगा,
तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा थिक फॉर्म के अंदर होगा, मीन्स के स्लरी की फॉर्म के अंदर होगा, तो फिर भी ये क्या होगा, बोगर्स लॉ फेल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक था बोगर्स लॉ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के साथ मैं आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह।